नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्यारे में। पिछले सेकंड पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन तक करा दिए थे, उसका सेकंड पार्ट भी करा दिया था, उसका एक पार्ट रह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद करा रहे हैं, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है x + 3 / x - 2 × dx, ठीक है। ये सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे? यहाँ पर x - 2 बनानी है आपको, ठीक है। तो जुगाड़ सेट कर लो, इसमें कोई भी अपना दिमाग लगाओ। कैसे हो सकता है? -2 + 2 करके, +3 ऑलरेडी है ही है, अपॉन x - 2 × dx, ठीक है। ये पार्ट अलग कर लो, ये पार्ट अलग कर लो अब, ठीक है। तो x - 2 अपॉन x - 2 × dx प्लस 5 अपॉन x - 2 × dx, ठीक है। तो ये तो कट ही जाएगा, x - 2 से x - 2, तो इंटीग्रल में 1 dx बचेगा, प्लस ये 5 कांस्टेंट राशि है तो इंटीग्रल से आगे ले लेंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन x - 2 × dx, तो 1 का इंटीग्रल करोगे तो कितना आ जाएगा? x + 5। देखो 1 अपॉन x का कितना होता है, इसको x मान के चल लो, ठीक है। तो कितना होता है? log x - 2 + c। यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन दिया है sec² x + cosec² x × dx। अलग अलग कर लो इसको, ठीक है। sec² x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cosec² x × dx, ठीक है। sec² x पिछली वीडियो में मैंने बता दिया, इंटीग्रल कितना होता है? 10x, ठीक है। प्लस cosec² का होता है -cot x, और कॉन्स्टेंट टर्म से आपको जोड़ना है। तो ये हो गया 10x - cot x + c। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, dx। 12वां क्वेश्चन ये दिया है sin qx - cos qx अपॉन sin² x × cos² x। इसे सिंपल मेथड पे देख लो, ठीक है। तो sin qx अपॉन sin² x cos² x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ cos qx अपॉन sin² x cos² x और dx, ठीक है। देखो ये q है, यहाँ 2 पावर कट गई, 1 बची, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 1 पावर बची। तो यहाँ बचा कितना? sin x अपॉन यहाँ कितना बचा? cos² x dx माइनस यहाँ कितना है? cos x अपॉन sin² x और dx। अब इसको अलग अलग करो, ठीक है। इसको भी कर दो अलग अलग। sin x अपॉन इसको तोड़ दो, cos x × 1 अपॉन cos x, ठीक है, dx माइनस ऐसे ही इसे तोड़ दो, sin² x को cos x अपॉन sin x × 1 अपॉन sin x, ठीक है, dx। ये कितना आ गया? sin x अपॉन cos x, ये आ गया 10x, 1 अपॉन cos x का हो गया sec x, ठीक है, माइनस ये dx हो रहा है इसमें, माइनस इंटीग्रल ऑफ ये cos x अपॉन sin x, ये होता है cot x, और 1 अपॉन sin x होता है cosec x। ये तो तुमने पढ़ाई होगा त्रिकोणमिति में, cosec x का 1 अपॉन sin x होता है, ठीक है। ये 10x और sec x का इंटीग्रल होता है sec x, ठीक है, माइनस ये cot x sec x का इंटीग्रल होता है cot x, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। और प्लस c, कोई कांस्टेंट टर्म्स जोड़ना है, ठीक है। ये चलो ये शायद ये cosec x का होता है भाई, ये cosec x होता है। देखो डिफरेंशियल देख लो एक बार, यहाँ पर कोई बात नहीं है। ये होता है sec x का डिफरेंशियल होता है d/dx sec x का sec x × 10x, सही है। जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो sec x आ जाएगा। d/dx होता है cosec x का डिफरेंशियल होता है माइनस cosec x × cot x, सही है। जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो माइनस cosec x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट टर्म्स c जोड़ना है, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो मुझको कमेंट कीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन दिया है, मतलब 13वां क्वेश्चन दिया है 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, सबसे पहले इसको होल स्क्वायर को खोलिए। ठीक है, होल स्क्वायर को खोलोगे तो इंटीग्रल में 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x इंटू कॉट एक्स dx। अब देखो tan और कॉट का जो गुणनफल होता है वो हमेशा एक होता है। ठीक है, ये तुम्हें पता ही होगा। देखो लाल बटे कक्का के ये पता ही है। ऊपर तो होता है साइन और यहाँ से होता है कॉस और यहाँ से होता है tan और नीचे से होता है कॉट और यहाँ से होता है सेक और यहाँ से होता है साइन। ठीक है, अगर ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन सेम नीचे हो, उनका अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, तो उनका गुणनफल हमेशा एक आता है। जैसे tan है tan थीटा, या कॉट है नीचे ऊपर से tan है नीचे से कॉट है, उल्टा है कॉट थीटा, तो इसका गुणनफल एक ही आएगा। ठीक है, ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। तो इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, ये dx। tan स्क्वायर एक्स को कॉट स्क्वायर एक्स को तोड़ दो, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जानते ही नहीं है, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जानते ही नहीं है, इस वजह से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कर दीजिए। tan स्क्वायर एक्स को तोड़ दीजिए sec स्क्वायर एक्स -1 प्लस इसको तोड़ दीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स -1 और प्लस में 2 और रह गया। ठीक है, dx या -1 और प्लस 2, तो -1 माइनस के 2 और प्लस के 2 ये भी कट गया। ठीक है, तो बचा क्या सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब तुम्हें पता ही है सेक स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रल tan x, कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, यही आंसर है फाइनल। ये प्लस सी जोड़ दो, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन दिया है, मतलब 14 क्वेश्चन दिया है। रूट में 1 प्लस cos 2x, इसका इंटीग्रल करना है। पहले तो इससे रूट से निजात पाना है हमको। क्या करना है, cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाइए जो 1 को काट ले। ठीक है, cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाइए जो 1 को काट ले। और cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं, वो मैं लिख देता हूँ। मैं cos 2x का होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब इसमें से 4 फार्मूले हैं, ये cos 2x के। अब आप ये देख लो कि 1 को कौन काट सकता है, कौन सा फार्मूला ऐसा लगाएं जो 1 को काट ले। तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा इसमें क्या लगा सकता हूँ मैं, तो 2 cos स्क्वायर एक्स -1 लगा सकता हूँ। अगर आपको नहीं पहचान में आए तो एक और मैं तरीका बता देता हूँ। यहाँ देखिए cos के आगे काय का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो cos में लगाइए, cos वाला, ओनली cos वाला। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आप साइन वाला लगाइए। ठीक है, पता चल गया। तो देखो अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो आप cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आप साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें tan की ज़रूरत है, tan के टर्म्स में लाना है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर हमें cos और साइन की ज़रूरत है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, बस इतना याद रख लो। तो यहाँ प्लस है तो फार्मूला इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 2x का फार्मूला लगा दो, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 और dx। -1 से +1 ये कट गया। ठीक है, तो रूट में बचा कितना 2 cos स्क्वायर एक्स और dx। और तुमने पढ़ाई होगा रूट में कोई संख्या x स्क्वायर हो रूट में तो रूट कट जाता है, रूट से स्क्वायर खत्म। ये बात समझ गए। ऐसे क्या है cos x तो बाहर निकल आएगा, रूट से स्क्वायर खत्म और 2 बच जाएगा रूट में। ठीक है, रूट में 2 बच गया और cos x अलग और dx। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ये √2 ये कांस्टेंट राशि है
तो इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे इसको, तो ये आ गया cos x और dx, ठीक है। तो ये √2 इंटीग्रल ऑफ cos x का इंटीग्रल कर लो, कितना होता है sin x प्लस c, तो कितना हो गया √2 sin x प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है। इसको तोड़ते हैं साइन वाले फॉर्मूले से, 1 - 2 sin x cos x और dx, ठीक है। और ये 1 को लगा दो, ऐसा बनाओ यहाँ sin x cos x वाला सिस्टम बन जाए, ठीक है। तो रूट में यहाँ देखोगे तो कितना हो गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ इतना लगा सकते हैं -2 sin x इंटू cos x। यहाँ तो बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ रहा होगा। 1 की जगह पे मैंने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लगा दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर और ये dx, इतना आ गया समझ में। रूट से ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ sin x माइनस cos x इंटू dx, इतना दे रखा है, कर दो। sin x का इंटीग्रल तुम्हें पता ही है, माइनस cos x होता है, cos x का तुम्हें पता ही है, sin x होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, ठीक है। यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड पार्ट है इसका 15 का, फर्स्ट मैंने बता दिया। तो देखिए √1 की जगह फार्मूला लिख दीजिए, sin स्क्वायर x/2 और प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस sin x का फार्मूला लगा दीजिए 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। ये फार्मूला तुम्हें पता ही है। फार्मूला देख लो कैसे निकालते हैं। sin 2x का होता है 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। यहाँ जब 2x दिया है तो यहाँ कितना आ रहा है x आ रहा है, तो यहाँ पर जब sin x करेंगे यहाँ पे 2 है तब आधा आधा हो रहा है, मतलब इसका आधा आधा हो रहा है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो ज्यों कि तो ही रहेगा x/2 cos x/2। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर sin x/2 और प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर रूट में, ठीक है, dx। अब रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ sin x/2 प्लस cos x/2 और dx। यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात देख लो, मैंने इंटीग्रल बताया था जैसे sin x का इंटीग्रल बताया था, कितना आ रहा था cos x आ रहा था माइनस में, ठीक है, प्लस c। लेकिन यहाँ देखो sin x अपॉन अगर a हो, ठीक है, dx, तो ये जो बटे में पहले जो संख्या थी मल्टीप्लाई वाली वो नीचे आती थी, लेकिन अब ये डिवाइड में, तो अब यहाँ पे जो संख्या है वो मल्टीप्लाई में होके जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो माइनस में a cos x अपॉन ए प्लस c, बात समझ में आ गई। या एक बात देख लो, sin x अपॉन a इंटू डी एक्स, यह बटे में कॉन्स्टेंट टर्म्स है। ये जब x y a है, ठीक है, तो पहले ax था तो बटे में आ रहा था, मतलब मल्टीप्लाई में अगर ये a होता x के में तो वो बटे में आ जाता यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर बटे में है तो क्या में आएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। मतलब यहाँ डिवाइड में हो रहा है तो मल्टीप्लाई में करना है, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में करना है, ठीक है। ये देख लो। तो अब यहाँ देख लो sin x का कितना होता है, sin x का होता है माइनस cos x, लेकिन 2 बटे में है तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ कितना है, साइन हो जाएगा sin x/2, या डिवाइड में 2 है तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो माइनस में 2 cos x/2 प्लस 2 sin
x/2 प्लस सी, चाहो तो आप इसमें से कॉमन भी लेके लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, माइनस कॉस x/2 प्लस साइन x/2 और प्लस सी, यही आंसर है। ठीक है, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, 16 का फर्स्ट पार्ट है 4 - 5 sin x अपन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले इसको अलग अलग करिए। ठीक है, तो अलग अलग करोगे 4 अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको अलग करोगे इंटीग्रल ऑफ 5 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसको ऊपर ले जाओगे, cos का उल्टा हमेशा sec होता है। देखिए कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, लाल बटे का। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में। तो देखो यहाँ से होता है साइन, यहाँ से होता है कॉस, यहाँ से होता है टेन। ठीक है, और यहाँ से होता है कॉट, और यहाँ से होता है सेक, और यहाँ से होता है कोसेक। ठीक है, अगर हम साइन की जब बात करेंगे, साइन थीटा की, ठीक है, देखिए जब साइन की बात की जाएगी तो ये मान के चलो ये जो लाइन है वो बटे की बात करेगी, मतलब डिवीजन की बात करेगी। तो साइन की जब बात होगी तो 1 अपॉन कोसेक हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर यहाँ कॉस की बात करेंगे, कॉस थीटा, तो 1 अपॉन ये सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर टेन की बात करेंगे, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। यहाँ तो बात क्लियर। अगर हम कॉट की बात करेंगे, कॉट थीटा, तो ये डिवीजन का चिन्ह मान के चलिए, मतलब बटे में, तो कॉट निकालेंगे तो 1 अपॉन 10 हो जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अगर सेक निकालेंगे, सेक थीटा निकालेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कॉस थीटा। और कोसेक निकालेंगे, कोसेक थीटा निकालेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपको मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, वैसे ये पिछली क्लासों की बात है, मैंने तुम्हें बता दिया फिर भी। अब देखो इसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस सेक में आ जाएगा, 1 अपॉन टेन कॉट में आ जाएगा, 1 अपॉन साइन कोसेक में आ जाएगा। ये आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 कांस्टेंट राशि है, आगे ले लो, ये सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये कांस्टेंट राशि है, आगे ले लो, इसको अलग अलग कर दो, साइन एक्स अपॉन एक कॉस को 2 बार तोड़ दो, इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखो 4 इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 5 इंटीग्रल ऑफ साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस होता है टेन एक्स, सही है, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक एक्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो 4 सेक स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रल टेन एक्स माइनस 5, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल होता है सेक एक्स। कोई कांस्टेंट टर्म्स जोड़ दो, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 16 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया है, अलग अलग कर दो। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका उल्टा करेंगे तो अभी बताया था सेक स्क्वायर, मैंने कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, 1 अपॉन कॉस का सेक डी एक्स प्लस साइन बटा कॉस कितना होता है, टेन स्क्वायर चल रहा है तो टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हम जानते नहीं है तो इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का अभी नहीं कर रहे, एक साथ कर देंगे, पहले उसको कन्वर्ट करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। ठीक है, इसको भी अलग अलग कर दो, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 10x माइनस 1 का इंटीग्रल होता है x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म्स, और 10x हो गया 210x। ठीक है, 10x 210x और प्लस c, यही इसका फाइनल आंसर है। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों।
और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।